वालेकुम। आज हम नेक्स्ट एमसीक्यू से डिस्कस करेंगे सर्जरी के, जो कि मोस्टली फ्लूइड थेरेपी से रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, ईसीजी चेंजेस ऑफ हाइपोक्लेसीमिया इंक्लूड। हाइपोकैल्सीमिया में हमें कौन कौन सी ईसीजी चेंजेस मिलती हैं? प्रोलॉन्ग Q2 इंटरवल है, टी वेव इन्वर्जन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, डेल्टा है आल, या फिर ई है A+B। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास आर। ये सारी चेंजेस हमें हाइपोकैल्सीमिया में मिल रही होती हैं। सेकंड एमसीक्यू है, स्पैज रिजल्टिंग फ्रॉम टिपिंग ओवर द फेशियल नर्व। ये भी स्पास्टिसिटी हमें हाइपोकैल्सीमिया में मिल रही होती है। जब हम फेशियल नर्व को टैप करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें फेशियल मसल्स में ही स्पैज मिलता है। इस साइन को हम कहेंगे चॉपस्टिक साइन। थर्ड एमसीक्यू है, इन केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया न्यूरोमस्कुलर एंड कार्डियक सिम्टम्स डू नॉट अकर until the ionized fraction falls below dash mg per deciliter। तो इसमें जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू बनती है वो है 2.5। जब भी 2.5 से कम होगा आयोनाइज्ड फ्रैक्शन, तब हमें हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एसिडोसिस, डिक्रीजिंग पीएच जिसे हम कहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर नन। तो एसिडोसिस हमेशा लीड करता है हाइपरकैलीमिया को। इसके अपोजिट हो जाएगा अल्किलोसिस। तो उसकी वजह से हाइपोकैलीमिया हमारी बॉडी में डेवलप होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू, ओरल डैश कैन बी गिवन इन फॉर्म ऑफ मिल्क, फ्रूट जूसेस एंड हनी बनाना। ओरली हम क्या चीज़ देती हैं? मिल्क, फ्रूट और हनी बनाना के फॉर्म में। पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम। तो करेक्ट ऑप्शन है पोटाशियम। नेक्स्ट है हमारे पास ODS। हमारे पास ये डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम होती है। तो डीमाइलिनेशन जो है वो किस टिश्यू को टारगेट करती है? वाइट मैटर, ग्रे मैटर, CNS, स्पाइनल कार्ड। वाइट मैटर को ये करती है जहाँ पे भी होगा, चाहे वो आपके CNS में है या फिर PNS में है। ODS डीमाइलिनेशन से ही पता चल रहा है, श्वान सेल्स हमें वाइट मैटर में ही मिल रहे होते हैं। सेवंथ एमसीक्यू है, विच इज़ नॉट काज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। तो पोस्ट प्रिंडियल मेजरमेंट, TB, हाइपोमैग्नीसीमिया, लंग कैंसर या फिर रीनल फेलियर। तो इनमें से कौन सी काज हाइपरकैल्सीमिया की नहीं है? करेक्ट ऑप्शन है हाइपोमैग्नीसीमिया। एट्थ एमसीक्यू है, टू डायग्नोज द SIADH syndrome of inappropriate ADH as the cause of hypernatremia which must not present। तो इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए CIADH के साथ? हाइपोवोलेमिया, हाइपोटोनिसिटी, नो कार्डियक या फिर रीनल हेपेटिक रेन्यूअल, यूरिनरी ऑस्मोलरिटी मोर देन 100 ml पर kg, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास यूरिनरी सोडियम मोर देन 20 मिलीमोल पर ml। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपोवोलेमिया। कभी भी SIADH में हमें हाइपोवोलेमिया नहीं मिलता, क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया है, ब्लड में सोडियम लेवल ज़्यादा हो रहा है। तो हमें पता है कि सिर्फ सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी, सोडियम के साथ साथ वाटर की भी होगी। तो हाइपोवोलेमिया तो कभी हो ही नहीं सकता इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोकैलीमिया। इसमें से हाइपोकैलीमिया की कौन सी सिम्टम नहीं है? आइलियस है, कॉन्स्टिपेशन, मसल वीकनेस, पैरालिसिस या सीजर्स। तो ये बाकी सारे सिम्टम्स हमें हाइपोकैलीमिया में मिलते हैं एक्सेप्ट सीजर्स। सीजर्स हाइपोकैलीमिया में नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच इज़ इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू दी फ्लूइड कंटेंट। तो स्टेटमेंट हमने बतानी है फ्लूइड के अकॉर्डिंग कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। नॉर्मल सेलाइन 150 मिलीमोल सोडियम पर लीटर, हार्टमैन है 131 मिलीमोल सोडियम पर लीटर, हार्टमैन 131 मिलीमोल पर क्लोराइड आइन है, या फिर डेक्सट्रोज 5% वाटर है हमारे पास 50 ग्राम, हार्टमैन 5 मिलीमोल पोटाशियम पर लीटर। तो इसके लिए जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है हार्टमैन 131 मिलीमोल पर क्लोराइड आइन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विद एडवांस एज द परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वाटर डिक्लाइन। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एजिंग, हमारी बॉडी में वाटर कम हो जाता है।
कंपार्टमेंट कंटेन्स लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द वाटर। कौन सा कंपार्टमेंट लार्जेस्ट वाटर कंटेन करता है? प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर। तो हमें पता है अगर हम रूल ऑफ 1/3 2/3 को देखें तो 2/3 कहाँ पे होता है हमारे पास? टोटल बॉडी का फ्लूइड इंट्रासेलुलर में होता है, तो लार्जेस्ट कंपार्टमेंट हमारे पास इंट्रासेलुलर ही बनेगा। नेक्स्ट MCQ है 13 हमारे पास, कंपार्टमेंट कंटेन स्मॉलेस्ट। अब उसके अपोजिट हो गया वही अगेन रूल ऑफ 1/3 2/3 के अकॉर्डिंग। 2/3 कहाँ गया? इंट्रासेलुलर में, 1/3 गया हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर में। अगेन जो एक्स्ट्रा में 1/3 है उसको 2/3 1/3 में करते हैं हम। जो 2/3 है वो है हमारे पास इंटरस्टिशियल में, और जो 1/3 है वो है इंट्रावास्कुलर। इंट्रावास्कुलर में हमें पता है कौन सा पड़ा होता है? ब्लड या प्लाज्मा पड़ा हुआ होता है, तो सबसे कम वॉल्यूम कौन से कंपार्टमेंट में होगा? प्लाज्मा, मतलब इंट्रावास्कुलर। MCQ 14 है हमारे पास, अ पेशेंट वाज डायग्नोस्ड विद हाइपरथायराइडिज्म आफ्टर अ वर्क अप टू डिटरमिन द काज ऑफ हर एलिवेटेड कैल्शियम लेवल, द ग्रेटेस्ट कंसर्न वुड बी। तो इसमें ग्रेटेस्ट कंसर्न की बात हुई है, हम देखेंगे इसमें से कौन सी सीरियस सिम्टम हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, किडनी स्टोन, मसल वीकनेस, कार्डियक रिथमिया, साइनस अरेस्ट, नोजिया, वॉमिटिंग। तो गिवन ऑप्शन में सबसे सीरियस कंडीशन कौन सी हो सकती है? कार्डियक रिथमियास एंड साइनस अरेस्ट। 15 MCQ है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया is tetany intermittent painful tonic spasm usually involving the arms and legs। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फाल्स? तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऊपर हमने देखा भी था चॉपस्टिक साइन हाइपोकैल्सीमिया में हमें स्पास्टिसिटी जो मिल रही थी फेशियल मसल्स में। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर सेट। रेगुलर सेट में कितने ड्रॉप्स ml बनते हैं? हमारे पास 15 ड्रॉप पर ml होते हैं। 17 MCQ में वाटर मेंटेन थेरेपी फॉर 55 kg फीमेल पेशेंट। इसमें वाटर मेंटेनेंस थेरेपी पूछी हुई है, तो हमें पता है 25 से 30 ml जो है पर kg रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इसका एवरेज ले लेंगे, 27 मल्टीप्लाइड बाई 55 करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारी डेली वाटर मेंटेनेंस थेरेपी होगी। 18 MCQ है, इनसेंसिबल लॉसेस फ्रॉम द स्किन एंड लंग्स कितने होते हैं हमारे पास? इनसेंसिबल लॉसेस 900 ml है, 1500 ml, 100 ml या फिर 300 ml। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 900 ml। MCQ 19 है हमारे पास, फॉर गैस्ट्रिक लॉसेस बेस्ट सॉल्यूशन। गैस्ट्रिक लॉसेस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है? नॉर्मल सेलाइन, हार्टमैन, रिंगर या आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन जो है सिर्फ और सिर्फ हम गैस्ट्रिक लॉसेस में देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसमें HCl जो होता है वो लॉस हो रहा होता है गैस्ट्रिक लॉसेस में, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? एल्केलोसिस हो जाता है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम क्या देते हैं? नॉर्मल सेलाइन देते हैं, जिसमें सोडियम और क्लोराइड होते हैं। तो वो जो क्लोराइड आयन है वो जाकर हमारी बॉडी में अगेन HCl में हेल्प आउट करेगा, और वो जो एसिडिक कंटेंट होता है किसी हद तक मेंटेन कर देगा। 20th MCQ है हमारे पास, वेगनर मैगट क्लासिफिकेशन फॉर दी। वेगनर मैगट क्लासिफिकेशन किसके लिए हमारे पास? डायबिटिक अल्सर के लिए, प्रेशर अल्सर्स, आर्टीरियल अल्सर्स या फिर वीनस अल्सर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है डायबिटिक अल्सर्स। 21 MCQ है, ग्रेड 4 बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। ग्रेड 4 में हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है? ये डायबिटिक अल्सर्स का ही पूछा हुआ है, फुट अल्सर्स जो में बनते हैं। 4 फुट एम्पुटेशन है, बिलो नी एम्पुटेशन है, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, आल या फिर नन। तो ग्रेड 4 है, ग्रेड 4 में हम 4 फुट एम्पुटेशन कर देते हैं। अगर ग्रेड 5 होता तो बिलो द नी एम्पुटेशन हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। नेक्स्ट है 22 MCQ, सबसाइड विद टाइम, फॉर्म मोस्टली ऑन द फ्लेक्सर सर्फेसिस। हमारे पास ये स्कार्स का पूछा हुआ है, किसके साथ ये रिलेट करता है? नॉर्मल मेच्योर स्कार, इमेच्योर स्कार, हाइपरट्रॉफिक या फिर केलाइड। तो हाइपरट्रॉफिक स्कार जो है वो हमें मोस्टली फ्लेक्सर सरफेस पे मिल रहे होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सबसाइड भी कर जाते हैं। 23 है हमारे पास, आउटर लेयर ऑफ द स्किन इन्वॉल्व दे आर कास्ट बाय टेंजेंशियल एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्सेस। तो ये किसकी डेफिनेशन है? एब्रेशंस, लेसिरेशन, ब्रूजेस या फिर दी ग्लविंग इंजरीज। तो करेक्ट ऑप्शन है एब्रेशंस। 24th MCQ है, टाइडी वुंड्स इन्वॉल्व शार्प क्लीन एजेस एंड दीज आर कास्ट बाय शार्प ऑब्जेक्ट। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट में मिल गया टाइडी वुंड्स इन्वॉल्व शार्प क्लीन एजेस। तो करेक्ट ऑप्शन भी इसका वही टाइडी वुंड ही बनता है। 25th MCQ, ट्राइएड कॉम्प्लिकेशन फॉर द एंटीरो क्यूटेनियस फिस्टुला। कौन सा ट्राइएड हमें मिलता है एंटीरो क्यूटेनियस फिस्टुला में? शॉक, साइनस, सेलुलाइटिस, बैक्टीरियमिया, हाई ग्रेड फीवर, एप्सिस,
शॉक पर सेप्सिस या फिर डेल्टा है सेप्सिस, मैल न्यूट्रिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो ये तीनों चीज़ें हमें मिल रही होती है, सेप्सिस भी, मैल न्यूट्रिशन भी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी, क्योंकि एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला है, सारा जो इंटेस्टाइनल कंटेंट होगा वो सराउंडिंग में जाएगा, सेप्सिस काज करेगा। और क्या हो रहा है, ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मैल न्यूट्रिशन, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो चीज़ लीड करेगी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। ये 25 MCQ हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।